की है। ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। ये दूर दराज से तमाम बड़े बड़े संतों को बुला करके और आप लोगों को संतों के प्रवचन श्रवण करा रहे हैं। शब्द जो आया है सदगुरु की पूजा। कबीर साहब ने कहा है कि पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जेहि माही, ज्यों जल सींचे मूल तरु, शाखा पत्र आघाही। जैसे कोई भी वृक्ष है, हम जब पौधारोपण करते हैं तो पानी जड़ में डालते हैं, धीरे धीरे वो पेड़ बन जाता है और फल फूल देने लगता है। लेकिन हम जड़ में यदि पानी न डालें, शाखा में, पत्ता में, फूल पर, फल पर यदि हम पानी डालते रहें और जड़ में पानी नहीं डालेंगे तो वह पेड़ सूख सकता है। अब बात यहाँ आई सदगुरु की। गुरु और सदगुरु, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। गुरु सोई नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव। मतलब इसका शब्द बतावे दाव। हम जिस संसार में जी रहे हैं इसका नाम है मृत्युलोक। मृत्युलोक नाम ऐसा क्यों पड़ गया? यहाँ जो भी प्राणी आता है एक न एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए हम सभी लोग मरने वाले लोक में रहते हैं। कोई आज मरेगा, कोई ऐसे ही दुनिया में अजर अमर होने वाला नहीं। ये तो आपको साधारण सी बात लगी। विद्वानों ने लिखा है, सदगुरु रविदास जी महाराज ने लिखा। गुरु रविदास जी महाराज की बात बहुत कम सुनने को मिलती है। उनकी एक बात याद आ गई जो हम आप लोगों के सामने उसको रख रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि बिन उपजे बिन देखे उपजे नहीं आशा, और जो दीसे सो होए विनाशा। हम जब तक किसी वस्तु को नहीं देखते हैं, बार बार नहीं देखते हैं, देखने के बाद पुनः उसको देखने की हमारी जो इच्छा होती है, जब कोई दुनिया में वस्तु है तब। बिन देखे उपजे नहीं आशा। जब हम कोई चीज देखते हैं तो उसके विषय में विचार करते हैं, बार बार देखने की इच्छा करते हैं, उसके विषय में जानने की इच्छा करते हैं। दूसरे पंक्ति में कहा, जो दिसे सो होए विनाशा। जो हमारी आंखों से जो भी कुछ दुनिया में जो चीज दिखाई देती है वो सब नाशवान है। आंखों से क्या क्या चीज दिखाई देती है? अपना शरीर आंखों से दिखाई देता है, इसलिए ये शरीर नाशवान है। पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे भी एक लिमिट समय तक रहते हैं, सूख जाते हैं और गिर जाते हैं। पहाड़ दिखाई देते हैं, एक दिन पहाड़ होता है, दूसरे दिन पहाड़ नष्ट हो जाता है। सारी दुनिया में जो भी चीज दिखाई देती है, धीरे धीरे एक दिन में आदमी नहीं मरता है,
एक दिन में कोई वस्तु नहीं मरती है, धीरे 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 वो नष्ट होती है। बच्चा जब जन्म लेता है छोटा रहता है, बाद में जवान होने के बाद बाल पकने लगता है, आंखों की रोशनी कम होने लगती है, एक दिन में नहीं हो जाती है। यहाँ तक आने में किसी को 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80, 90, 100 इतने वर्ष लग जाते हैं। तो धीरे धीरे घुटनों में दर्द होने लगते हैं, कमर में दर्द होने लगते हैं। ये सब सारी चीजें एक दिन में नहीं होती है, ये धीरे धीरे होती है। वो दुनिया में जो भी चीजें होती है वो सब इस प्रकार से ही सब नाशमान है। इसलिए हम लोग जिस लोक में रहते हैं उसका नाम मृत्यु लोक है। अब मृत्यु लोक में रह करके पूजा शब्द आया है। पूजा का मतलब क्या होता है? पहले तो गुरु सोई नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव, ये बात हम कह रहे थे। गुरु सोई नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव, इसलिए मैंने ये कहा। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि इतने इस संसार में जो हम लोग जीवित हैं, रह रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई गुरु इससे हमें मुक्ति का मार्ग बता दे, मुक्ति का मार्ग बता दे, ज्ञान का रास्ता यदि बता दे, तो वह गुरु है। वह गुरु है। अब हमें यहाँ डॉक्टर साहब ने लिखा है सदगुरु। अभी तो हम गुरु की बात बता रहे थे, वो सदगुरुओं की पूजा की बात कहते हैं। सदगुरुओं की पूजा, सदगुरु वो होते हैं जो जीवन में सत्य को लखाते हैं। जिंदगी में सत्य क्या है और असत्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका जो भेद बताता है वो सद्गुरु होता है। आज तक हम लोग सत्य और असत्य को नहीं जान पाए। जिस संसार को हम लोग समझ रहे थे ये संसार बहुत बढ़िया है, सारी सुविधाएं हैं, एयर कंडीशन के बंगले हैं, गाड़ियां हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, बढ़िया से बढ़िया मोबाइल है, खाने पीने को रहने के लिए बढ़िया से बढ़िया बिल्डिंग है। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है?